नित नोई आप तरह खरीदार बनया बैठा हाँ। ये पंक्तियां तो आपने सुनी रखी होगी कि नित नोई आप तरह खरीदार बनया बैठे हाँ, कदी कदी लागे इन धरती पर बाहर बनया बैठा हाँ। ए नौकरी तेरे चक्कर में कितो कुछ छुड़ियो बेरण, ए नौकरी तेरे चक्कर में कितो कुछ छुड़ियो बेरण, गांव छोड़ शहर में किराएदार बनया बैठा हाँ, गांव छोड़ शहर में किराएदार बनया बैठा हाँ। तो इसी क्रमांक में हमने पढ़ा कि कार्यपालिका को फिर हमने वापस डिवाइडेशन किया है दो भागों में। पहले हमने केंद्र सरकार के अंगों को किया तीन भागों में, और पहला अंग है कार्यपालिका, इसको फिर किया हमने दो भागों में। एक तो है स्थायी कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत शामिल करते हैं नौकरशाही, अर्थात स्थायी कार्यपालिका में है नौकरशाही। अस्थायी कार्यपालिका में हम शामिल करते हैं राष्ट्रपति, पहला है राष्ट्रपति। उसके बाद में कार्यपालिका में दूसरा महत्वपूर्ण है उप राष्ट्रपति, तीसरा महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री, और मंत्री परिषद, और इसी क्रमांक में लास्ट है आपके महान्यायवादी। अर्थात यूं कहे तो अब आपसे पूछ ले कि कार्यपालिका का अर्थ होता क्या है। नौकरशाही, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी मिलकर काम करते हैं तो क्या कहलाती है, कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या है, व्यवस्थापिका के बनाए गए कानूनों को क्या करना, लागू करना। अब हम वापस कार्यपालिका का जो दूसरा प्रकार है अस्थायी, इनको वापस फिर से विस्तार पढ़ेंगे। अर्थात कार्यपालिका में पहला कौन सा है, राष्ट्रपति। यूं समझ लीजिएगा कि कार्यपालिका की शुरुआत ही किससे होती है, राष्ट्रपति से। तो अपना कार्यपालिका में महत्वपूर्ण कौन सा रहेगा, राष्ट्रपति। तो कार्यपालिका में अपना महत्वपूर्ण रहेगा राष्ट्रपति। तो पहला कार्यपालिका के अंतर्गत है राष्ट्रपति। तो हम अब विस्तार से टॉपिक पर चर्चा करेंगे राष्ट्रपति। देखो, कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका का जो प्रकार है उसमें भारत में अपनाया गया संसदीय कार्यपालिका, और संसदीय कार्यपालिका में सत्ता को डिवाइडेशन किया है दो भागों में। एक तो है नाम मात्र और दूसरा है वास्तविक। नाम मात्र और वास्तविक। नाम मात्र भारत में है राष्ट्रपति और वास्तविक भारत में है प्रधानमंत्री, और यूं कहे तो उनकी मंत्री परिषद। अर्थात भारत में समस्त काम किसके नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से, लेकिन हकीकत में भारत में समस्त कार्यकर्ता कौन है, मंत्री परिषद और उनके मुखिया प्रधानमंत्री। तो भारत में प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। अर्थात भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति। भारत का यूं समझे तो सैनिक प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। अर्थात यूं कहे तो भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति भी किसमें निहित है, राष्ट्रपति में। या यूं कहे तो भारत का प्रथम नागरिक भी कौन है, राष्ट्रपति। तो कहने का अर्थ है भारत में प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण पद तो किसका है, राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति से बड़ा कोई भारत में पद नहीं है। लेकिन दूसरी नजर में देखें तो समस्त काम हकीकत में किसके नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से, सॉरी किसके, प्रधानमंत्री के नाम से। अब हम पढ़ेंगे प्रत्येक चीज की राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसमें कौन कौन से भाग लेते हैं, निर्वाचन पद्धति कैसे होती है, इनका कार्यकाल कैसा होता है, इनकी योग्यता क्या होती है।